बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका न्यूज़ रिपोर्टर अवैस अली CID न्यूज़ नेटवर्क के साथ आज हम इस्लामाबाद के सबसे बड़े बाज़ार जिसे इतवार बाज़ार कहा जाता है उसके बाहर खड़े हैं। यहाँ पे आप कार पार्किंग का निज़ाम देख सकते हैं, जैसे कि ये कार पार्किंग आपके सामने आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम आपको दिखाए जा रहे हैं कि कितने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। इस्लामाबाद पुलिस बाकायदा यहाँ शोरा पे खड़ी है, लोग आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, वो नहीं चेक कर रहे हैं कि कोई हमलावर तो अंदर नहीं जा रहा या कोई ऐसा शख्स अंदर तो नहीं जा रहा जो अंदर लोगों को नुकसान पहुंचा सके। इस बाज़ार के अंदर लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए। इस्लामाबाद की आधे से ज़्यादा आवाम यहाँ आती है जो यहाँ से शॉपिंग करती है। जैसा कि आपके इल्म होना चाहिए, इस बाज़ार के 12 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पे कोई ना कोई स्टॉलों की तादाद दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। हम इन स्टॉलों से आगे पता करेंगे क्या ये मंथली देते हैं किसी को या इनसे कोई मंथली लेने आता है। ये जब बाज़ार के अंदर बैठते हैं, चीज़ें बेचते हैं, यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मिलती है। जैसा कि यहाँ पे सिर्फ पहनने की चीज़ें नहीं होती, खिलौने नहीं मिलते, आपको पुरानी से पुरानी चीज़ यहाँ पे मिलेगी। यहाँ तक कि यहाँ पे अंदर खाने का इंतज़ाम भी है, वो भी देखेंगे। यहाँ पे जो मेन जगह होती है जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त होती है, वहाँ पे सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे गंदगी नहीं है। चलते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों का मौक़िफ़ लेते हैं, इस बाज़ार में लोगों की क्या राय है। चले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन हम इतवार बाज़ार के मेन चौराहे पे आ चुके हैं, जहाँ पे इस इतवार बाज़ार के सभी गेट इस चौक पे आके लगते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको दिखाया जा रहा है कि ये फूड का इंतजाम हैं। यहाँ पे लोग जब शॉपिंग करके थक जाते हैं उसके बाद रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे फूड कैटरिंग का सिस्टम किया गया है। यहाँ पे लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इस सारे बाज़ार को थके आ रहे लोग यहाँ के बैठते हैं, आराम करते हैं, खाना पीना उनका इसी जगह पे होता है। बिस्मिल्लाह। जैसा कि हमें ये नाज़रीन भाई मिले, हम इनसे पता करते हैं कि यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद गुलाम मुजद्दिद। मोहम्मद गुलाम साहब, आप यहाँ पे इस जगह पे रहिशी हैं या कहीं दूर पार से यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए? भाई मैं जानकार रहिशी हूँ और इधर मैं KRL हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मैंने कोई सोचा कि काम के लिए कोई चीज़ ले आए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ सबसे ख़ास लगी इस इतवार बाज़ार के अंदर? इतवार बाज़ार में सब चीज़ें अच्छी हैं, बहरहाल कोई इतनी सस्ती नहीं है। मज़ीद महंगाई की वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे होलसेल का काम सबसे ज़्यादा, यहाँ पे होलसेल पे लोग ज़्यादा जो है ना चीज़ें वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप जैसा कि आप बाहर जाते हैं कोई चीज़ वहाँ से खरीदते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव मिलती है, महंगी मिलती है, लेकिन इतवार बाज़ार के अंदर वही चीज़ आपको एक मुनासिब रेट के अंदर मिल रही होती है। हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, इधर बहुत मुनासिब रेट है। फिर भी लोग कहते हैं कि महंगाई की वजह से यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें मिल रही हैं। हमने अभी पैंट खरीदनी थी, वो पता किया 350 की बता रहे हैं। अच्छा, बाहर से हमने पता किया वो 700 की दे रहे हैं। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया इस बाज़ार के अंदर घूमते हुए? मतलब ये कितना बड़ा बाज़ार है जिस पे आपको टाइम लगे, इतने टाइम से आप घूम रहे हैं, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? तकरीबन 1 घंटा हो गया यहाँ से घूम रहे हैं। अच्छा, अभी तक 1 घंटा हो गया कि आप पूरा बाज़ार नहीं घूमे अभी तक? नहीं, अभी तक पूरा बाजार नहीं घूमे, अभी 1-2 गली। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, आपने जाना कि ये भाई घंटा में इस बाज़ार में घूम रहे हैं। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बाज़ार जो इतवार दिन यहाँ पे लोग इंजॉय करने भी आते हैं, चीज़ें लेने भी आते हैं। तो ये भाई जैसे कि जंग से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे केरल के अंदर काम कर रहे हैं और जैसा कि आपने भाई का सुना कि घंटे से यहाँ पे फिर, लेकिन ये बाज़ार ख़त्म नहीं हुआ। तो आए मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं। बिस्मिल्लाह। जैसा कि नज़र हम एक और भाई इतवार बाज़ार के अंदर मिले, हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि ये यहाँ के रहायशी हैं या किसी और जगह से यहाँ पे शॉपिंग के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ईसा खान। ईसा खान। ईसा खान भाई, आप यहाँ पे रहायश तो दे रहे हैं या किसी और इलाके से यहाँ पे आए हैं? हम है बेसिकली सवाबी से। अच्छा अच्छा, इधर रहे G11 में। अच्छा अच्छा। आज क्या कहते हैं वीकेंड था, आ गए बाहर वैसे घूमने फिरने। अच्छा, यहाँ पे आपको चीज़ खरीदने के लिए है या वैसे इंजॉय करने के लिए हैं? में क्या कहते हैं शूज़ हैं, वो ढूंढने आए हैं। अच्छा अच्छा, और बाकी थोड़ी सी मतलब वो भी आउटिंग हो जाती है ना। जैसा कि आपको पता है कि बाकी बाज़ारों की निस्बत इस बाज़ार के अंदर चीज़ भी सस्ती मिलती है आपको और एक मुनासिब दाम के अंदर आपको चीज़ मिल जाती है। तो आप इस चीज़ के बारे में आवाम को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अच्छा बाजार है वैसे, बिल्कुल इधर आना चाहिए और चीज़ें भी मुनासिब रेट में मिलती है। और वैसे मैं पहली दफा लेकिन सुना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा कि इधर मतलब चीज़ें अच्छी भी मिलती है और मुनासिब रेट पे भी मिलती है। जैसा कि यहाँ पे आप बाद बाज़ारों में जाए तो वहाँ पे सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ पे सफाई का इंतजाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उधर सफाई बहुत है, इधर पे क्या कहते हैं कीचड़ वगैरह नहीं होती। बाकी आप और बाज़ारों में जाएंगे तो उधर कीचड़ वगैरह होती है और डस्टिंग वगैरह होती है। इधर ये चीज़ें नहीं है, इधर सही टाइल्स वगैरह लगी हैं नीचे और अच्छा बाजार है। बिस्मिल्लाह। जैसा कि ये हमें एक स्टॉल ऑर्डर भाई मिले, हम इनसे बात करेंगे कि कितने अरसे से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं
और महंगाई के हवाले में इनका मौक़िफ़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? अब्दुर्रहमान साहब, आप यहाँ पे कितने अर्से से काम कर रहे हैं? 6 साल से। अच्छा, 6 साल से यहाँ पे काम करें। जैसा कि हर स्टॉल वाला हमने पहले भी मौके फ्री लोगों के, तो उन्होंने कहा हमसे कोई सीडी वगैरह या कोई भी ऐसी टीम आके पैसे वगैरह नहीं लेती, तो आपसे भी ऐसा कोई हो रहा है या पैसे वगैरह लिए जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं है। तो आप बताएं कि आप महंगाई के हवाले से आपकी दुकान जैसे के लिए किस चीज़ की है? हमारी एक टॉय शॉप है। अच्छा, टॉय शॉप है। टॉय शॉप के अंदर आप महंगाई के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बाज़ार के रिलेटेड, कि जैसा कि कहा जाता है कि इस बाज़ार में हर चीज़ एक मुनासिब दाम में मिलती है, हर चीज़ का रेट कम होता है, तो आप आवाम को क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे अपना? बिल्कुल, जो जाके संतोरस में या दूसरी मार्केटों में जाके लेते हैं वहाँ इस बाज़ार में काफ़ी डिफरेंट रेट है हमसे। लो प्राइस में मिलती है यहाँ पे चीज़, और ब्रांडेड चीज़ होती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सईदा मुदस्सिरा। सईदा मुदस्सिरा, आप हमें ये बताएंगे कि आप यहाँ पे रह रही हैं या यहाँ से किसी और इलाके से यहाँ शॉपिंग करने हैं? वैसे तो मैं स्कर्दू से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं अपने रिलेटिव्स को यहाँ स्कर्दू से जॉइन उनको लेके आई हूँ, लेकिन मैं खुद रहती इस्लामाबाद की राइश पजीर हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस है। जैसा कि इस्लामाबाद के अंदर ये सबसे बड़ा बाजार लगता है, आपने बाकी बाजार भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सफाई का इंतजाम है, तो आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे सफाई के बारे में? मैं ये लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस्लामाबाद आए तो ये सेंटोरस इतने मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों से मैं बहुत अच्छा है कि बेस्ट है कि आप यहाँ आए। यहाँ आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी प्राइस में, और एक आम बंदा भी यहाँ आकर, एक अमीर बंदा भी आके आराम से अपनी शॉपिंग कर सकता है, हर चीज़ खरीद सकता है। क्योंकि जैसे कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो आपको कितना टाइम हो गया इस बाजार के अंदर घूमते हुए? मैं तो सुबह 9 o'clock से आई हुई हूँ, लेकिन अभी तक मतलब मैं पूरा बाजार कभी एक दफ़ा नहीं घूमी। मतलब इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त किस्म का बाजार है ना कि बस। जैसे कि आपने जाना कितना बड़ा बाजार है, जैसे कि ये बता रहे 9 बजे आए हैं और अभी तक ये बाजार खत्म नहीं हुआ, तो आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप अपना पैगाम क्या आवाम को देना चाहिए, आप बता सकते हैं? मैं लोगों से यही कहूँगी कि ये लोग इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाने से अच्छा यहाँ आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और एक मुनासिब प्राइस पे आप जब खरीद सकते हैं, तो आप इतने बड़े बड़े सेंटोरस वगैरह और गीगा मॉल वगैरह जाने से बेस्ट चॉइस है कि आप यहाँ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हम इतवार बाज़ार के अंदर आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तोतों का बाज़ार अलग लग रहा है। तो आज हम इन भाई के पास आए हैं जो यहाँ पे काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे यहाँ पे किस किस किस्म के प्रिंट है यहाँ पे पाए जाते हैं जो लोग खरीदने के लिए आते हैं। तो आइए भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? शाहिद साहब, आप कितने अर्से से यहाँ काम कर रहे हैं? 10 साल से। अच्छा, 10 साल से। जैसा कि आपने यहाँ स्टॉल लगाया हुआ, तो स्टॉल की आप पेमेंट वगैरह करते हैं या बस अपना ही है? अच्छा, अपना ही है, मतलब कोई पैसे वगैरह लेने के लिए नहीं आ रहा आपने? अच्छा, तो यहाँ पे आप हमें हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे यहाँ पे किस किस किस्म का प्रिंट है यहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पे हमारे पास है लाइव बर्ड से बजरी पड़े है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास मतलब कैजेस है, भीड़ वगैरह छोटा मोटा सामान होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नाज़रीन, ये एक इतवार बाज़ार के अंदर एक शूज़ों की मार्केट जो कि सबसे अलग यहाँ पे बनी हुई है। हम इन भाई से पता करते हैं कि यहाँ पे इनका स्टॉल है, हम इनसे पूछते हैं कितने अर्से से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इन्हें मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं और इन्हें आसानियाँ क्या पेश आ रही हैं। आए, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम? नूर सईद। नूर सईद। वैसे आप कितने अर्से से यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 5-6 सालों से कर रहा हूँ। अच्छा, 5-6 सालों से। जैसा कि हर स्टॉल वाले का यही कहना है कि वो सीडीओ या किसी और इदारे को स्टॉल लगाने के पैसे नहीं देता, तो आप भी क्या पैसे देते हैं किसी को या नहीं देते? इसके तो सबको देना पड़ते हैं, गवर्नमेंट की जगह है। अच्छा, से देना पड़ते हैं। तो कितना देते हैं, मंथ के हिसाब से या साल के हिसाब से? यार अभी तो नहीं है, अभी तो तकरीबन स्टे हुई है, उस हिसाब से चल रहा है। अच्छा, तो सीडिया वाला कुछ और मांग रहे हैं, हम लोग तो इतनी मतलब कमाई नहीं है कि बंदा अफोर्ड कर सके। बिल्कुल, जैसा कि आपकी ये तो महंगाई ज़्यादा है, बहरहाल उनको भी तो टारगेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बात भी है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई की वजह से जैसा कि कोरोना अभी दोबारा एक लेयर पकड़ है, तो उसकी वजह से आपके कारोबार के लिए कोई इफेक्ट वगैरह पड़ा है? जान वो कोरोना में इतना नहीं था जितना अभी ये महंगाई के कोरोना आ गया।
महंगाई ने तो ये कर दिया कि समझो कि बिल्कुल कमी से निकाल रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन आपने जाना कि ये इतवार बाज़ार के अंदर एक शूज़ों की लता मार्केट बनी हुई है। ये भाई का कहना है कि यहाँ पे अभी स्टे लगा हुआ है, कोई भी इनके पास नहीं आता पैसे वगैरह लेने के लिए। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हम इस्लामाबाद के सबसे बड़े बाज़ार इतवार बाज़ार के अंदर आज मौजूद हैं। हमने लोगों का मौक़िफ़ लिया, लोगों से जाना। जैसा कि आप हमारे पीछे ये फ्रूट सब्जी के स्टॉल देख रहे हैं, जैसे कि फ्रूट आपके सामने लगा हुआ है, तो हर एक फ्रूट स्टॉल के ऊपर रेट लिस्ट लगी हुई है बाकायदा। जैसा कि ये सूरत ना तो मंडी में मिलती है और ना ही हमने आज तक जहाँ पे मेरे एक और नुमाइंदा उसने जहाँ से इंटरव्यू किया वहाँ पे भी हमें आज तक रेट लिस्ट नहीं मिली। हम जिस रेडी वाले के पास के जान भी के हमें रेट लिस्ट मैसर नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे हर एक स्टॉल के ऊपर वाइट कलर का कागज़ आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर रेट प्रॉपर लिखे हुए, बाकायदगी से लिखे हुए हैं। तो आज हमने लोगों से जाना, लोगों से इस बाज़ार के बारे में जानना, तो हम भी आपको यही कहेंगे कि ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बाज़ार है। हम रिकमेंड करेंगे कि मज़ीद बड़े मॉल या बड़ी शॉपिंग मॉल या गीका जैसे सेंटोरस मॉल है वहाँ जाने से बेहतर है कि आप इस बाज़ार के अंदर आएँ जहाँ पे होल सेल में चीज़ें आपको मैसर होंगी और आपको कीमतों के अंदर भी काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। आपको हर चीज़ इस इतवार बाज़ार के अंदर मैसर होगी। जैसा कि आपने छोटी बच्ची का मौक़िफ़ सुना, लोगों का मौक़िफ़ जाना कि लोग सुबह से यहाँ पे आए हों लेकिन अभी तक पूरा बाज़ार नहीं घूम सके। ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बाज़ार है जिसे 12 दरवाजे लगते हैं। तो हम भी आपसे यही कहेंगे आप इस बाज़ार में आएँ, आपको काफ़ी कुछ देखने को, काफ़ी कुछ नया मिलेगा, वो भी सस्ते दामों में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका न्यूज़ रिपोर्टर अवैस अली, कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching CID News Network Islamabad.